हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए जितने भी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट है उसको ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद से इस सारे क्वेश्चन को हम उसमें डिस्कस किए थे, तो आप उस डिस्कशन के थ्रू, उस थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के थ्रू अपना से बनाइए। और सॉल्व नहीं होता है या फिर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है या फिर इसमें कोई समझ में नहीं आया है, कोई कैसे बनेगा, तब आप इस वीडियो को देखिए और इस तरह आप आगे बढ़िए। आप अपना से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद से ही इस वीडियो को आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो हम इसको कैसे डील करेंगे। देखिए 140 को हमको प्राइम फैक्टर्स में डिनोट करना है, इसको उस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 140 को। तो 140 को जब हम करेंगे तो किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो हमको पता है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो इसको हम करेंगे तो 70 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 35 होगा, फिर 5 से जाएगा तो 7 होगा। बस सिंपली इसको, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपली इसको ऐसे लिख देना है सॉल्व करने के लिए। 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस आपका यही आंसर था। यही बोला गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग 140 को डिनोट कर दिए हैं। यही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 2 देखते हैं। 2 में है हमारा 156, कितना है 156 है। तो 156 को हम लोगों को डिनोट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो फिर वैसे ही 156 को हम लोग सबसे पहले कितना जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा 2 से जाएगा, फिर 2 3 जा और 2 9 जा, फिर 13 से हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। सिंपली आपको पता, सिंपली इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको सिंपली ऐसे लिखते जाना है। यानी कि 156 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम लोग फिर से मॉडिफाई करके लिखेंगे कितना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बस यही, यहाँ पे देखिए ये प्राइम नंबर, यही हमारा आंसर कितना है 3825 है। इसको हम लोग सॉल्व करना है 3825 को। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3825 को कितना हो जाएगा, पहले ही जाएगा, मान लीजिए 5 से इसको लेके जाते हैं, कितना तक टाइम से हमारा 5 7 जा 35 हो गया। कितना कैरी कितना हुआ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद से बचेगा 3। तो यानी कि 5 6 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, कितना होगा 5 1 जा, फिर 5 5 जा 5 3 जा, ठीक है। फिर कितना जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा, फिर कितना जाएगा 3 से जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। क्यों लिखे हैं इसको, देखिए 5 का स्क्वायर 2 टाइम में, 3 का स्क्वायर ये भी 2 बार है और ये 17, बस हो गया, यही आंसर हो गया। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि 1 का 4 नंबर है, कितना है 5005 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको हम लोग करते हैं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। 5 से इसको लेके जाते हैं, 5 1 जा 00 5 1 जा, ठीक है। फिर कितना जाएगा, ये अब जाने वाला है कितना से, 5 से चला गया। उसके बाद से अब चेक करेंगे इसके डिजिबिलिटी रूल को, पता है कि कैसे चेक किया जाता है। डिजिबिलिटी रूल से हम लोग इसको देखते हैं इसका कितना आने वाला है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि पहले इसको 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, और हम लोग इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि 7 से जा रहा है कि नहीं। 7 1 जा 7, कितना हो गया 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2 1, यानी 7 3 जा, कितना 7 3 जा, ये चला गया। यानी कि 7 से कितना हुआ 143। अब 143 को चेक करते हैं ये कितना से जाने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग कितना से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड होगा आपका, इसका डिजिबिलिटी रूल लगाइए, इस पर कितना होने वाला है, डिजिबिलिटी रूल चेक कीजिए तो बताइए कितना होगा। ये इसको हम लोग 7 से तो जान नहीं रहा है, तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 से भी अगर नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 9 से तो जाएगा ही नहीं। चलिए तो 11 से डिवाइड करते हैं 143 को। तो 11 1 जा 11, 3 हो गया, 3 3 3 जा 11 3 जा 33, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कितना से, तो ये हुआ 11 से पूरा कैंसिल हो गया। तो यानी कि हमारे पास आया कितना, ये आया 13, 11 13, ठीक है। 11 से गया तो इतना हुआ। तो अब बताइए क्या 13 भी और आगे जाएगा कैंसिल, ये और किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 5005 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या किसी का स्क्वायर करने का ज़रूरत है, नहीं करने का ज़रूरत, क्यों, क्योंकि इसमें सभी
एक बार ही हुआ है, कोई रिपीटेड नहीं है, तो इसका मतलब कि यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट। तो ये डिजिबिलिटी रिस्क पे रूल लगाइएगा, तो ये ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 7 से, ना ही 8 से, किसी से ये नहीं पूरा कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ तक आप इस पे डिजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। 2 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कोई ऑड इवन नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं जाएगा 0 या फिर कोई इवन नंबर। 3 से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका सम है कितना 22 है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 4 से इसलिए नहीं जाएगा, पूरा कैंसिल होगा क्योंकि ये 2 से नहीं हो रहा है। 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसके 0 या 5 नहीं है। 6 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2 या फिर 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से कैसे होगा। 7 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो चेक करते हैं 7 से हो रहा है कि नहीं। चलिए 7 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, क्योंकि इवन प्राइम नंबर है तो इस पर चेक करना हम लोगों को आता है। 7429 है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड किए कितना से 7 से, तो देखिए इसमें डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। क्या डेसिमल आ रहा है, यानी कि पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 से भी नहीं गया। फिर हम लोग कितना से करके देखते हैं 7429 को 8 से, कितना से 8 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है। 9 से भी नहीं करेंगे क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है। 10 से भी नहीं करेंगे। 11 से डिवाइड करते हैं, कितना से 11 से, इसमें भी डेसिमल आ गया, ये भी नहीं होगा। 12 से नहीं करेंगे क्योंकि वो 12 एक ऑलरेडी किसी का फॉर्म है, किसका 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का, तो इसमें से किसी से नहीं जा रहा है, तो इससे कैसे जाएगा। 13 से चेक कर सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, इससे भी नहीं गया, इसमें भी डेसिमल आ गया। 14 भी 2 इंटू 14 7 होता है, इसमें भी नहीं चेक करेंगे। 15 से भी नहीं चेक करेंगे। 16 से भी नहीं चेक करेंगे। 17 से चेक करेंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी का दूसरे प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा गया, तो इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो आ गया। देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना हुआ, पूरा कैंसिल हो गया। तो 7429 जो है, 7429 जो है ये 17 से डिवाइड करने पे 437 आ रहा है। अब इसको चेक करेंगे 437 को कि ये किसी चीज़ से जा रहा है कि नहीं। ये देखिए 7 3 10 हो गया और 4 14 हो गया, यानी 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं किससे, पहला प्राइम नंबर 7 से चेक करते हैं, कितना से 7 से चेक करते हैं। तो 4 3 7 को डिवाइड किए 7 से, तो कितना डेसिमल हुआ, नहीं जाएगा। फिर डिवाइड किए 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से करते हैं, नहीं गया। 12 से नहीं जाए करेंगे। 13 से करके देखते हैं, नहीं करेंगे, नहीं हुआ। 14 से करेंगे, नहीं होगा। 15 16 17 से फिर करके देखते हैं होता है कि नहीं, नहीं गया। 17 से भी नहीं गया। 18 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 18 19 से चेक करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं। देखिए 19 से डिवाइड किए तो कितना हुआ 23 हो गया। कितना हुआ 23, यानी कि इसको 19 से डिवाइड करने पर 23 हो गया। देखिए ये रहा आपका ए। तो यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, यहाँ पे सीखने को आपको क्या मिला कि अगर कोई नंबर है ना, तो उसको आप डिजिबिलिटी रूल उस पर अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि वो हो रहा है कि नहीं। डिजिबिलिटी रूल हम अच्छा से बता दिए हैं, 0 2 3 4 5 6 7 किसको चेक। अगर 2 से कोई नहीं नंबर कट रहा है, इसका मतलब थोड़ा हुआ कि वो 6 से कटेगा, उसका मतलब थोड़ा हुआ कि 8 से कटेगा। जब 2 से कटना होता तो ये ऑलरेडी इससे कटता, तो इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे जल्दी से। तो हम लोग सबसे डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग चेक किए तो पता चला 7 इंटू 19 इंटू 23 के टर्म में आया। तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, यानी कि और टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। क्या है ये।